धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नाइंसाफी है ये। आखिर पूरी रात शहंशाह को बेगम खास को इंतजार नहीं करवाना चाहिए था। शहंशाह को आपके पास आना चाहिए था बेगम साहिबा। हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हो? बदजात कहीं के, निकल जाओ यहाँ से। ये सब करने की जरूरत नहीं है जलाल। जरूरत है रुकैया बेगम। अब मैं इतना ताफ कहाँ जो बेगम खास के गुस्से के सामने खड़े हो पाए। इसलिए सोचते हैं कि आप पर ठंडा पानी डालते हैं ताकि आपका गुस्सा काफिर हो जाए। वैसे उस गुस्से की वजह क्या है? ये कि कल रात हम आपके साथ नहीं थे, या फिर ये कि कल रात हम जोधा बेगम के साथ थे? हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जलाल कि आपने अपनी रात कहाँ गुजारी। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो रात आप हमारे साथ गुजारने वाले थे, वो रात किसी और ने हमसे छीन ली, और कोई और ये हक हमसे छीने, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी ने आपसे कुछ नहीं छीना है रुकैया बेगम। हम खुद अपनी मर्जी से जोधा बेगम के पास गए थे। तो आपको हमें ये बात बता देनी चाहिए थी ना। हम आपका इंतजार नहीं करते। रुकैया बेगम, कहीं से जलने की बू आ रही है। कहीं आपको ये तो नहीं लगने लगा है कि जोधा बेगम ने हमें आपसे छीन लिया है? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना ही जोधा बेगम में इतनी हिम्मत है और ना ही ताकत कि वो आपको हमसे छीने। जब खुद पर इतना भरोसा है तब फिर ये तिलमिलाहट क्यों रुकैया बेगम? वो हमारे मन की बात है। हम आपको क्यों बताएं? आप हमें ये बताइए कि आपने जोधा बेगम के साथ रात क्यों गुजारी। वो हम आपको क्यों बताएं, ये हमारे मन की बात है। ठीक है, मत बताइए। हमें भी जानने की कोई जरूरत नहीं है। कमाल की फितरत है आप बेगमों की। जवाब जानना भी चाहती हैं लेकिन जताएंगी नहीं। खैर, अगर आपको हमारी मदद की जरूरत नहीं है तो खुद पर ठंडा पानी डालते रहिएगा। इससे आपका गुस्सा भी काफिर हो जाएगा और ये जो तिलमिलाहट है ये कम हो जाएगी। जलाल, आप जोधा बेगम के पास रहो या ना रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता, मगर आप हमसे कोई बात छिपाओ, वो हमें मंजूर नहीं है। और इस तरह हमारे शौहर शमशुद्दीन साहिब ने बादशाह हुमायूं की जान बचाई। जी अंगा, आपने और शमशुद्दीन साहब ने हमेशा मुगल सल्तनत के साथ वफादारी निभाई है। बेशक, और मरते दम तक निभाएंगे। आखिर वफादारी मोहब्बत से पैदा होती है गुलबदन बेगम। मुगल खानदान ने हमें इतनी इज्जत बख्शी है, सच कहूँ ना, ऐसी इज्जत की कीमत तो जहाँ से भी प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेदा बेगम, आप यहाँ? हमारे मन में ना कई दिन से एक बात चल रही थी, सोचा आके आपसे मिल लूं। हाँ कहिए। वो जो आप मरहूम बादशाह हुमायूं पे किताब लिख रही हैं, उसे खत्म होने में कितना वक्त लगेगा? क्यों? वो क्या है कि हमें भी आपसे एक किताब लिखवानी थी, महामंगा नामा। हमारी सासू माँ की याद में। हाँ, बात तो ठीक कही है। महामंगा ने अपनी जिंदगी में बड़े काम किए हैं। जलाल के लिए उन्होंने जो किया वो तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ किस्से ऐसे हैं जो सिर्फ हमें मालूम है। बेहद चटकदार मसालेदार किस्से जिन्हें लोग खूब चाव लेके पढ़ेंगे। हम शर्त लगाते हैं कि ये किताब ना बहुत कामयाब होगी। हाँ, और महामंगा के साथ साथ लोग आपको भी याद करेंगे। वो तो है ही जीजी अंगा। हम सास बहू ना
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कभी जुदा हो ही नहीं सकते। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। आप लिखेंगी ना? हाँ हाँ, हम दोनों आपकी बात पर गौर फरमाएंगे। ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कितनी भोली है ना जावेदा। हाँ, मोती क्या कर रही हो? थोड़ा आहिस्ते से बाल बनाओ, पीड़ा हो रही है। क्या करूँ जुदा, बाल उलझे हैं तुम्हारे। हाँ, वो सारी रात तेज हवा में बैठे रहे ना, शायद इसलिए। समझ नहीं आता कि सारी रात तुम और शहंशाह बातों में उलझे रहे या बालों में। मोती, तुम्हें नहीं लगता है आजकल तुम्हारी जिभा अधिक तेज चलने लगी है? नहीं नहीं जुदा, हम तो ये सोच रहे थे कि इतनी देर तक अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बात रही होगी तुम्हारे और शहंशाह के बीच। कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हुई थी, बस बातों बातों में समय कहाँ व्यतीत हो गया पता नहीं चला। बाल बनाओ। अच्छा, महत्वपूर्ण बात नहीं थी, फिर भी सारी रात कट गई। इसका अर्थ है कि बात में अवश्य ही कोई रस रहा होगा। क्या बात है, आजकल हमारी सखी पर रस की वर्षा हो रही है। खाना बनाने में रस, खाना खिलाने में रस, बातों में रस। पाचू हमारी देख, इससे पहले कि तू कुछ और सोचे, हम तुझे एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हमारे मन में शहंशाह के प्रति जो तुम नरमी देख रही हो, उसका कोई और अर्थ नहीं है और ना ही ये कोई बदलाव है। हम बस उनके प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी सुकन्या के लिए किया, हमारे लिए जिस तरह से उन्होंने इतना विरोध सहा, और तब भी हमें हमारा धर्म बदलने के लिए दबाव नहीं डाला, और सबसे अधिक और महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने अपना वचन निभाया, हमारे समीप नहीं आए। इससे ये तो सिद्ध होता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं अच्छाई है, और ये हमारे संस्कार है कि अच्छा व्यवहार करने वाले के प्रति और भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए। इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, समझी? अब अपने मस्तिष्क पर जोर डालना बंद करो और चलो बगीचे में से फूल इकट्ठे करना है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। जनाब शमशुद्दीन अतका साहब आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। सलाम शहंशाह, कुछ खास मसलत करनी थी आपसे। तक लिया। फरमाइए अतका साहब। हुजूर, कुछ मौलवी आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और रियाया के बीच जनाब की रुसवाई हो रही है। कौन है ये लोग अतका साहब? उन्हीं में से कुछ है जिन्होंने आपकी मंदिर जाने वाली बात पर कोहराम मचाया था। मजहबी लोग हैं और रियाया ऐसे लोगों की बातों को बड़े गौर से सुनती है, और ये सल्तनत के हक में नहीं है। देखा जाए तो सीधी सी बगावत है, मगर इसका जुड़ाव मजहब से है, तो सीधे से कार्रवाई भी नहीं कर सकते। इसलिए आप ही बताएं क्या करें। अदगा साहब, इन मौलवी साहिबान को ये पैगाम दिया जाए कि हम फौरन इनसे दीवाने खास में मिलना चाहते हैं। क्या बात है खाने खाना, आप यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हुए हैं? हम नाराज हैं आपसे। कल ही आपने वादा किया था ना कि रात को कहानियाँ सुनाएंगी। हम कल गए तो थे, पर आप अपनी महल में थी ही नहीं। हाँ, सो तो है। अब आप ठहरे खाने खाना, और हम तो एक छोटी सी बेगम, हमें और भी कुछ काम था ना। अच्छा, हमने आपको कहानी नहीं सुनाई, इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। प्रणाम शहंशाह। अस्सलामुअलैकुम शहंशाह। वालेकुम अस्सलाम।
जनाब, हर गुस्ताखी की माफी नहीं होती। अब इतने दिनों बाद जोधा बेगम से मिले, उसके बावजूद आपने इन्हें शाहनामा के शेर सिखा दिए। इसके बदले इनका सब काम छोड़ छाड़ कर आपको कहानी सुनाना तो बनता है ना? अरे हाँ, इस बात का ख्याल तो मेरे आया ही नहीं। आपने सुना छोटी अम्मी जान? हाँ, हमने सुना। अब आपकी कहानी हम पर उधार रही। हम आज आपको पक्के से सुना देंगे। चलिए जाइए, सलीमा बेगम आपका इंतजार कर रही होंगी। अच्छा, अब हम भी चलते हैं। मोती, हमारी पायल कहाँ गई? हमारी पायल देखी तुमने? इसे हाथ में नहीं, पाँव में पहनाते हैं जोधा बेगम। अपना पैर आगे खींचे। घबराइए मत, आपका पैर खींच के हम आपको गिरा नहीं देंगे। आइए। नहीं शहंशाह, हमारे यहाँ पति पत्नी के पैर नहीं छूते, पाप लगता है। ठीक है, हम आपके पैर नहीं छुएंगे, लेकिन इतना जरूर देखना चाहते थे कि कहीं ये पायल उस पायल की जोड़ी तो नहीं जो आपने आमेर में खो दी थी। आमेर में? हम समझे नहीं। पुरानी आदत है आपकी जोधा बेगम। याद करिए, जब आप बावड़ी में दिया जलाने गई थी तब कहीं आपकी पायल खो गई थी। बहुत ढूंढा होगा उसे आपने, लेकिन कहीं आपको वो मिली नहीं। अच्छा, अब समझे। हमारी आदत पायल खोने की है या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, परंतु आपकी आदत पायल चुराने की बहुत पुरानी है। वो पायल भी आप ही ने चुराई थी, है ना? नजर का फेर है तो था। हमने इस पायल को गिरा हुआ देखा, हमने तो उठा लिया। अब चाहे उसे चोरी समझे या कुछ और, पर सच तो यही है कि आज जब हमने इस पायल को गिरा हुआ देखा तो पुराने दिन याद आ गए। सुनो, इन्हें ये पायल पहना दीजिएगा। और जोधा बेगम, अगर आपको अपनी पुरानी पायल चाहिए हो तो हमें याद कीजिएगा। आपकी पुरानी पायल हमारे पास सही सलामत है। शहंशाह ही हमारी उस पायल के चोर निकले। आदाब जोधा बेगम। प्रणाम। एक बात बताइए, ऐसी क्या वजह है कि शहंशाह आप पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं? वहां उन्होंने आपकी बहन सुकन्या को रतनपुर का किला तोहफे में दे दिया और यहाँ मजहब बदलने का फैसला भी आपको सौंप दिया। ये बात तो शहंशाह जान सकते हैं, या फिर आप शरीफुद्दीन जी। और वैसे भी हमसे तो बहुत पहले से आप शहंशाह को जानते हैं। यही बात तो आपकी काबिले तारीफ है जोधा बेगम। आप साफ भी बोलती हैं और मीठा भी। क्या करें, विवशता है। यदि आप हमारे पति के बहनों ही नहीं होते तो आपका सत्य जानने के बाद हम आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। सच? कैसा सच? हम कुछ समझे नहीं। वही जो आपके और आदम खान के बीच में है। आप दोनों मिलकर जो षड्यंत्र रच रहे हैं वही सच। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि आपने हमारी बहन सुकन्या के ससुराल वालों को शहंशाह का नाम लेकर झूठ बोला था। ये बात आपके मुख से
और अपने कानों से हमने स्वयं सुनी थी। उस रात दासी का वेश बदलकर हम आपके कक्ष में आए थे। जलाल कभी सोच भी नहीं सकता कि उसका बहनोई और सूबेदार से झूठ बोल सकता है। हम चुप रहे तो केवल बख्शी बानों के कारण, क्योंकि वो आपको जीवित देखना चाहती है। नहीं तो आज ना तो आप इस महल में रहते, ना ही हमें सलाम कर रहे होते और ना ही हमारे मार्ग में बीच में आए होते। अब हमें रास्ता दीजिए, विलंब हो रहा है। होशियार, नूरे तख्त, शहंशाह हिंद, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। हम समझते हैं कि आप सबकी हमसे कोई शिकायत है। शिकायत तो वाजिब है शहंशाह। आप मजहबी बातों के खिलाफ जा रहे हैं। गैर मजहब की तरफ आपका झुकाव होता जा रहा है। ये इस्लाम के हक में नहीं है। आप पहले मुसलमान हैं, उसके बाद शहंशाह। इसलिए पहले मजहबी मुआमलों पर गौर करना आपका फर्ज है। इसे निभाने में आप नाकाम रहे। आप सबकी शिकायत सुनी जाएगी और बेशक आप मजहबी मामलों में हमसे बेहतर जानते हैं, इसलिए एक पेचीदा मुद्दे पे हम आपसे मशवरा चाहेंगे। मौलवी साहब ये बताइए कि अगर कोई शहंशाह की पीठ पीछे उसकी बुराई करता है, उसकी रसवाई करता है, आवाम में उसकी बदनामी करने की कोशिश करता है, तो क्या ये बात जायज है? बेशक नाजायज है। बादशाह आवाम का मसीहा होता है, उसे खुदा की परछाई माना जाता है और कोई बेवजह उसकी रसवाई करे तो ये दीन के खिलाफ है। मतलब आप ये कबूल करते हैं कि ऐसा करने वाला दीन के खिलाफ होता है, ऐसा करने वाला गुनहगार होता है, सजा का हकदार होता है, तो क्या ऐसे इंसान को बागी करार किया जा सकता है? बेशक वो गुनहगार है, सजा का हकदार है। मानना पड़ेगा, बहुत होशियार हैं शहंशाह। होशियार तो है, कब कहाँ क्या कहना चाहिए भली भांति जानते हैं। तो क्या इस बागी को सबके सामने सजा दी जा सकती है? बेशक सबके सामने कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं। तो मौलवी साहब ये भी बता दीजिए कि इस गुनाह के लिए आपको क्या सजा दी जाए, वरना बाद में आप आवाम में ये बात फैलाएंगे कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है। ये आप हमारे साथ क्या मजाक कर रहे हैं बादशाह? मजाक तो आपने किया है मौलवी साहब। आपने आवाम में अफवाह फैलाने की कोशिश की है कि हम अपने ईमान से भटक चुके हैं, कि हम इस तख्त के काबिल नहीं है, कि हम सच्चे मुसलमान नहीं हैं। पर सच ये है मौलवी साहब कि हम सच्चे मुसलमान हैं और आज भी अपने ईमान पर कायम है, और ये बात वो एक खुदा जानता है। इस बात का सबूत हमें किसी और को देने की जरूरत नहीं है। और जिस मामले की आप बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले ही हम मुफ्ती आला और शाही मस्जिद के इमामात से इस बारे में बात कर चुके हैं और उन्होंने ये कबूल किया है कि हम बेगुनाह हैं। शहंशाह बजा फरमा रहे हैं और खुद पीरे आला सलीम चिश्ती साहब भी इनसे रजामंद है। और इसके बावजूद उनका बर्ताव ये दिखाता है कि ना ही इन्हें सदर आला की परवाह है, ना ही इन्हें हमारे हुक्म की। हम हमारा फर्ज निभा रहे हैं शहंशाह। हुकूमत और सियासत इस्लाम के हिसाब से चले, ये देखना हमारा काम है। नहीं मौलवी साहब, आप मौलवी हैं, हम बादशाह। आपका काम है मजहब देखना, हमारा काम है सल्तनत में हुकूमत देखना। आपके फर्ज है कि अगर आपसे किसी मुद्दे पर मशवरा मांगा जाए तो आप बिना किसी शक कर आप हमें राय दें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने बगावत फैलाने की कोशिश की, आपने मजहब से हटकर सियासत और हुकूमत के रास्ते पर चलने का फैसला किया। शहंशाह बजा फरमा रहे हैं, हुकूमत और मजहब दोनों के रास्ते अलग हैं। हुकूमत को मजहब से और मजहब को हुकूमत से जोड़ना गलत है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये गुनाह है और ये गुनाह इन्होंने किया है। एक बादशाह होने के नाते हमने हमेशा मजहब को सबसे आगे रखने की कोशिश की है और इन्होंने मजहब के नाम पर सल्तनत में हंगामा मचाने की कोशिश की है। ये हमारी तौहीन है। जब इंसान अपने फर्ज से भटक जाता है तो उसकी तौहीन खुद ब खुद हो जाती है। मौलवी साहब, अगर आज हम आप लोगों को नहीं रोकेंगे, अगर आज
हम सियासत में मजहब को मिलने देंगे तो ये मजहब की तौहीन खुद ब खुद हो जाएगी, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तौहीन तो आप खुद मजहब की कर रहे हैं, वो भी अपनी बेगम की तरफदारी करके। आपने कोशिश ही नहीं की कि वो इस्लाम कबूल कर ले। अगर हम ऐसा करते तो हम खुदा की नजरों में गिर जाते हैं मौलवी साहब। इस्लाम अपनी सरपरस्ती में सिर्फ उसे ही लेता है जिसे उस पर यकीन हो, जिसे उससे मोहब्बत हो। महज अपने फायदे के लिए इस्लाम कबूल करवाना एक गुनाह है। मजहब के नाम पे सियासत करना उससे भी बड़ा गुनाह है मौलवी साहब। अभी आपने नहीं कहा कि ज़िल्लाही की रसवाई करने वाला बागी होता है, सजा का हकदार होता है, उसे सजा मिलनी चाहिए। तो हम आप दोनों को सजा देंगे। मजहबी ओहदेदारों को सजा देंगे? ये गलत है। मजहबी ओहदेदारों को नहीं, सियासत के ठेकेदारों को सजा देंगे। अभी आपने कहा ना कि हम खुदा की परछाई हैं, और अभी से ही आपको हमारे फैसले गलत लगने लगे। बगावत की सजा मौत होती हो तो शुक्र बनाइए कि मजहबी ओहदे की इज्जत करते हुए हम आपको सिर्फ मुगल सल्तनत से दूर जाने का हुक्म देते हैं। और बेहतर होगा आप मक्का शरीफ जाएं, शायद वहाँ की पाक हवा आपकी रूह में ईमान का नूर फिर से जगा पाए। सफर के खर्चे शाही खजाने से दिए जाएंगे। हमें लगता है कि आपको हमारे साथ सलाह मशवरा कर लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है बादशाह सलामत। कोई मशवरा नहीं होगा। हम आज तक कोई तो करते हैं लेकिन अब नहीं। हम ऐलान करते हैं कि आज के बाद सियासी मुद्दों में मजहबी दखल नहीं होगा। जो भी फैसले लिए जाएंगे वो हम खुद लेंगे। किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं होगा और हमारे हुक्म की तामील होगी। बहुत ज्ञानी है शहंशाह, परंतु थोड़े से टेढ़े हैं।